जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ। लाइब्रेरियन बहाली की नोटिफिकेशन 2 जुलाई के दिन आई थी। उसके बाद फॉर्म भरने का इंतजार लगातार दिन प्रतिदिन आप लोग करते रहे हैं। लगभग आज अगस्त बीत गया। आखिर ये वैकेंसी कब तक आएगी, फॉर्म कब तक भराएगा, क्या चुनाव के पहले इसकी कोई निर्णय होगी, इस पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके साथ साथ आपको यह बात पता है कि लाइब्रेरियन की बजट पास हो चुकी है कैबिनेट से। 6500 सीट पर जो बजट था वो पास हो चुका है, यानी एग्जाम लाइब्रेरियन का ही होगा। जिस चीज का बजट पास हुआ है वही एग्जाम होगा। और आपको मैं बता देता हूं कि आपकी जो अंततः जितने सारे जिला थे उन सारे जिला से लगभग रिक्ति आ गई है। सीवान का और इसके साथ साथ मधेपुरा का 2 जिला का अभी रिक्ति नहीं आई है। ये 2 जिला की रिक्ति आ जाने के बाद आप लोग को फॉर्म भरने के लिए डेट भी मिल जाएगा। इससे पहले मैं बता देता हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो LET एस्टेट का एग्जाम होगा वो तुरंत जारी कर दिया जाएगा। क्यों, कब? जब ये मधेपुरा का और सीवान का रिक्ति आ जाएगी तब। इसमें 2 बहुत बड़ी समस्या अभी तक आई थी। पहली समस्या ये आई थी कि स्लॉट खाली नहीं था, जिस कारण से आप लोग को फॉर्म भरने के लिए डेट नहीं निकला था। इससे पहले मैं बता देता हूं कि सारे लोगों को, जितने सारे व्यूअर्स हैं, सारे लोगों को एक बात की मैं पुष्टिकरण करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। इससे पहले आप लोग समझिए इस बात को कि कब तक आएगी बहाली, कब तक आपका फॉर्म भराएगा, कब तक आपकी रिजल्ट आएगी और कब तक BPSC एग्जाम होगा। इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, आपको सारी प्रक्रिया बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो लोग हड़बड़ी में है छोड़कर चले जाइए, दूसरे जगह चले जाइए जहां पर आपको समझ में आए, जो लोग आपको समझा पाए। लगभग 6500 सीट पर बहाली होने वाली है, जिसमें से 35% आरक्षण है। उस आरक्षण में भी OBC, EWS, EBC, SC, ST और भी वर्ग के जो आरक्षण है, उस आरक्षण में आपको अगर अपनी सीट पक्की करनी है, एक सीट लेनी है, तो 35% आरक्षण, तो यानी महिला को तो 35% दे दी गई है। लगभग 2500 सीट जो है महिला ले ली है और 4000 सीट जो है केवल पुरुष समाज को है। बहुत लोगों का कॉल आया ये चीज को लेकर कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं आया। तो भोज के दिन कोहड़ा रोपने से नहीं होगा, तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों ने नोट्स भी लिया। नोट्स से याद आया कि लगभग 2000 लोग ऐसे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में 2-2 PDF में दिया हूं। अगर आप मुझे मैसेज करते हो, मैसेज जो नंबर चल रही है उस पर मैसेज करते हो, आपको भी PDF दिया जाएगा। लगभग 40,000 45,000 जाता है वीडियो का व्यू और 2000 लोगों ने मैसेज किया। 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी नहीं पहुंची है। और आज कल परसों 3-4 दिन अभी लगातार मैं फ्री हूं। आप लोग अगर मुझे मैसेज करोगे तो आपको PDF मिल जाएगी आपकी तैयारी के लिए। और BPSC और LET दोनों में किताब होता आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, इतना मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये जान लीजिए, 2 बुक आपको, 2 जो PDF है आपको दे दिया जाएगा। अब किताब होता आप तो 2, 4, 5, 6 सब कोई ले रहे हैं, लेकिन मैसेज कीजिएगा तो मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा और आपको जरूर दूंगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पर चलने के बाद ये कहेंगे कि व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। नंबर देख लीजिए 730 100 77 100, मतलब 730-100-7700 पर मैसेज करें, आपको जरूर मिलेगा। जितना हमसे कोशिश हो सकता है उतना मैं करता हूं। आपने देखा होगा कि बीते दौर के अंदर लगातार ACS महोदय के द्वारा लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर, प्रचारी भर्ती को लेकर, लिपिक भर्ती को लेकर आवाज उठा रहे थे, जबकि प्रचारी और लिपिक को नियुक्ति पत्र मिल गया। लाइब्रेरियन में लेट इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक आपका STET नहीं हुआ था और स्लॉट खाली नहीं था DLED एग्जाम को लेकर। सरकार से जब यह बात पूछी गई तो कहा गया कि STET का एग्जाम जो लाइब्रेरियन का होगा, इसमें लगभग 8 लाख से ऊपर कैंडिडेट फॉर्म डालेंगे। आप देखे होंगे कि जीविका बहाली में भी लगभग 7-8 लाख लोग डाल दिए। तो लाइब्रेरियन में हर तीसरा एक घर है जिसमें एक लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट है और नौकरी मात्र 4000 लोगों का होगा। तो व्यवस्था ऐसी हो जिससे आपकी नौकरी लगे, ये बात मैं बताने आया हूं। इसके साथ साथ कब तक ये बहाली होगी ये भी समझ लीजिए। ये बहाली में आपको 3 चीज आपको ध्यान रखना है। आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। क्योंकि अगर आप रुके हैं तो दूसरा कोई है जो 4000 में अपना एक सीट कंफर्म करेगा। मात्र 4000 मर्द समाज में नौकरी लगेगा, उसमें एक सीट वो कंफर्म करेगा जो पढ़ रहा है, यानी जो लगा हुआ उसी का होगा। अब आगे मैं बता रहा हूं कि आप देखे होंगे कि SCS महोदय का ट्रांसफर हो गया। कुछ लोग का मानना है कि क्या चुनाव के पहले LET होगा, यानी BPSC STET LET होगा। तो जो लोग मान रहे थे, हमने पहले ही कहा था कि सरकार की अभी नीति देखिए
सरकार को जो एसटीईटी लेने वाले आनंद किशोर जी थे, उनकी एक तरह से देखा जाए तो उनको भी 2-3 प्रभार और दे दिया है चुनाव के समय। आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा, थोड़ा सा, यानी लगभग 10 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि जब बजट आपका पास हुआ है तो एग्जाम टीआरई 4 का और एसटीईटी फेज 2 का वो वाला थोड़े होगा। केवल एक ही एग्जाम होगा जिसका बजट पास हुआ है। मान लीजिए बजट आपका पास हुआ है, लाइब्रेरियन का बजट पास हुआ है, लाइब्रेरियन के लिए पैसा जो था वो पास हो चुका है कि नहीं, जो 6500 कैंडिडेट बहाल कराएंगे उनको पेमेंट के रूप में दिया जाएगा। तो जो पास हुआ है जिनके लिए, उनको ही ना मिलेगा कि हमको आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको ये बात पता चल गई कि जिसकी पैसा पास हुई है उसी को पहले दिया जाएगा रोजगार, यानी सीक्वेंस में आपकी पहले एसटीईटी होगी और आपकी एसटीईटी किसी के साथ नहीं होगी। बहुत लोगों ने फोन कॉल्स पे ही पूछा कि सर साथ ही में एसटीईटी फेज 2 के साथ होगा। नहीं, लाइब्रेरियन का एसटीईटी अलग होगी और ये फेज 2 का जो एसटीईटी है ये अलग होगी। क्यों अलग होगी बता देता हूं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो प्रक्रिया एसटीईटी का ये लाइब्रेरियन के लिए है वो अलग है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा रहेगी और दोनों को एक साथ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग करा देना उचित, मतलब एक साथ थोड़ी कभी देखे हैं बिहार में जैसे 10-12 का एग्जाम होती है या उत्तर प्रदेश में रांची में, तो 10 और 12 का एक ही साथ सरकार ले लेती है कि दोनों अलग अलग डेट देती है, 10 को अलग लेती है, 12 को अलग देती है। उसी तरह ठीक से जो संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो आपको जो लाइब्रेरियन की संख्या रहेगी लगभग 8 लाख से ऊपर ही रहेगी, लेकिन नौकरी 6,500 लोगों को लगेगा। 7,94,000 लोग ऐसे होंगे जो आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाएंगे और पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, यानी जो पढ़ेगा उसी का नौकरी होगा। जो व्यवस्था में मैसेज करेगा नंबर पे उसको मैं मटेरियल दे रहा हूं, पढ़ेगा उसी का नौकरी लगेगा। ऑनेस्टी से पढ़िएगा तब नौकरी लगेगा। इस तरह से हवाबाजी करने से कि नहीं मेरा हो जाएगा, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो सर हो जाएगा, आएगा तो देखा जाएगा, अभी करके क्या करें, नहीं, आपके इसके बाद आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये खुद 19-20 साल पे ये बहाली आई थी, इसके बाद आपकी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। आप वहीं रह जाइएगा जहां पहले थे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो कूड़ा का दान में फेंकना पड़ जाएगा आपको। इसलिए 10 से 12 दिन आप इंतजार कीजिए। सरकार में उथल पुथल की माहौल हुई है। जब जाते हैं तब कोई भी सचिवालय जाने पर पॉजिटिव ही न्यूज देता है, लेकिन खुद नहीं बताता है कि अब हो क्या रहा है। लेकिन सरकार का ये कि 10 दिन का टाइम दिया जाए, हम इसको जरूर कंडक्टिंग करा लेंगे, एलईटी करा लेंगे, यानी बीपीएससी से जो एग्जामिनेशन होगी उससे पहले जो एलईटी होगी। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर लाइब्रेरियन में कौन एग्जाम होगा, तो आपको बता देता हूं कि लाइब्रेरियन में 2 एग्जाम होगा। एलईटी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा एसटीईटी का, और आपको बीपीएससी से एलईटी का टेस्ट मतलब एक एग्जाम कंडक्टिंग कराई जाएगी। यानी एक एलईटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराएगी और एक बीपीएससी कराएगी, यानी प्री होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और ये होगा आपको बीपीएससी के द्वारा। इसमें सिलेबस क्या रहेगा, जब एसटीईटी कराएगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी एलईटी कराएगी, उसमें 100 नंबर लाइब्रेरियन से क्वेश्चन रहेगा, लगभग 30 नंबर शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन रहेगा, 130 हो गया। 20 नंबर में आपको रीजनिंग भी रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा और थोड़ा सा जनरल साइंस, जनरल जीके रहेगा। ये 20 नंबर में रहेगा, यानी लगभग आप उसको 5-5 नंबर, 6-6 नंबर या 7-7 नंबर जो भी डाइवर्जन करना है, बांटना है, बांट दीजिए। और आप लोगों को उसी तरह से आपकी सिलेबस वो रहेगी। और बीपीएससी में आपकी सिलेबस क्या रहेगी, 80 नंबर का लाइब्रेरियन रहेगा, 80 नंबर का लाइब्रेरियन रहेगा और 40 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके साथ साथ सिविक्स, इसके साथ साथ और भी जो जीके जीएस जो होते हैं 40 नंबर में, और करंट अफेयर, ये सारी रहेगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सारी रहेगी वो 40 नंबर में। तो आपकी जो तैयारी है पहले एलईटी का कर रहे हैं वो कीजिए, उसके साथ साथ वो भी कीजिए। इन सारी मटेरियल के लिए आपको बोले थे कि मैसेज कीजिएगा, अभी फिर बोल रहे हैं कि जो नंबर चले उसमें मैसेज कीजिएगा, तो आपको जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। और मैं बोला हूं कि 2 पीडीएफ फ्री दूंगा, मैं सारे लोगों को बोला हूं और दे भी रहा हूं, जितना लोग किए हैं सबको दे रहा हूं। अब आते हैं एक मैटर पे कि एग्जाम कंडक्टिंग होगी चुनाव के पहले कि नहीं होगी। आप देखिए लगभग अगस्त बीत गया, ये बात किसी को पता नहीं थी कि एसीएस महोदय का ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसफर हुआ है, जो नया एसीएस आए हैं उनके जगह पर उनको अब क्या वो सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये आज जाने के बाद पता होगी कि अब सरकार वो कराएगी कि क्या करेगी। लेकिन आप लोग जो अभी कह रहे थे, मुहिम बना हुआ था कि नहीं ट्रांसफर होगा कि क्या होगा, किस तरह से होगा, आपने देखा होगा लगातार इंटरव्यू एस सिद्धार्थ सर दे रहे थे। तो एस सिद्धार्थ सर का इंटरव्यू देने के बाद साथ साथ ये भी उनको पता चला कि उनका ही ट्रांसफर हो गया।
मतलब जितना उन्होंने काम किया उस काम को जिसको देकर जाएंगे, पता नहीं वो काम 1 दिन में समझेंगे कि 5 दिन में समझेंगे कि 7 दिन में समझेंगे कि 10 दिन में समझेंगे। ये हमारी और आपकी दायित्व नहीं है, ये दायित्व उस सरकार की नीति का है जिस नीति के साथ आपकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग होगी। तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए। आपकी पैसा पास हो गई है, आपकी बजट पास हो गई है, आपका नोटिफिकेशन आ गया है, नौकरी आप ही का होगा। अब समझ में आ गया। अब एक बात और कहते हैं कि थोड़ा डेट में फ्लक्चुएट कर रहा है, 10 दिन बोले हैं, फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है क्योंकि सरकार अपनी बातों पर खुद नहीं रह पाती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग कहीं भी रहते हैं, पटना जंक्शन का टिकट कटा लीजिए और वहां आने के बाद बिहार विकास भवन आप आकर उतर जाइए। हड़ताली मोड़ के पास है, आके उतर जाइए पानी टंकी। एकदम एड्रेस को नोट कर लीजिए, 12 रुपए दीजिएगा टेम्पू वाला को। आके आधार कार्ड से एक थोड़ा सा पर्ची कटेगा, कटा के शिक्षा विभाग में जाकर पता कीजिए कि क्या सिचुएशन है। हमने पता किया तो हमको पता चल गया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो नया नया जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, चाहे कुछ लोग अपने आप को ज्यादा मति बुद्धि समझदारी वाले वो व्यक्ति समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं हमारी कहने पर ये हो जाएगी वो हो जाएगी, उड़ता तीर ले लेते हैं। उन लोगों से बचिए। आकर आप खुद पता कीजिए कि क्या सिचुएशन है, तब जाकर आपको इसके बारे में पता होगा। और लाइब्रेरियन लगभग 10 दिन और आपको टाइम ले रहा है। जब पैसा आपका पास हुआ है तो एग्जाम टीआरई 2 4 हो जाएगा। अरे मर्दे, आप जो हवा बनैले है सब, क्योंकि टीआरई 4 में ज्यादा कैंडिडेट है, सीट उसको कोर्स बेचना है। अब देखिए, कोर्स बेचने वाला कामयाब हो गया टीआरई 4 में। हमने बार बार कहा था कि टीआरई 4 अभी नहीं होगा। उस पर एक विशेष वीडियो बना देता हूं। क्या वीडियो रहेगी, अगर जो लोग लाइब्रेरियन और टीआरई 4 देखने वाले हैं, आज एक विशेष वीडियो उस पर भी रहेगी, वो भी आप जाकर देख लीजिए। मान लीजिए कि घर से मम्मी पैसा दी कि जाकर आप सब्जी ला दीजिए, या जो घर में लिस्ट बनाया हुआ है, अगर पैसा आपको मिल गया घर से वो चीज लाने के लिए, तब पहले वो लाइएगा कि चल जाइएगा वॉशिंग मशीन किने, फ्रिज किने। अरे जो चीज लाने के लिए मिला है वही काम न कीजिएगा। तो पास हुआ है आपका लाइब्रेरियन के लिए पैसा और कह रहा है कि पहले टीआरई 4 होगा, तो ये मूर्ख ना आदमी है। मतलब मूर्ख देखे थे कि एक खोटा कि चलो ठीक है ये मूर्ख है, लेकिन इतना भी आप लोग मूर्ख बन जाते कि नहीं, उसका बात सुन के आप लोग कहते कि नहीं पहले वो होगा। आप लोगों को इस चीज के बारे में समझदारी होना चाहिए कि जिसकी पैसा पास हुई है पहले उसकी एग्जाम होगी। समझ गए। और जो लोग वीडियो में नए हैं, परिवार के सदस्य बनिए, चैनल को अपना ये कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी जो आपकी बातें हैं उस बातों को रखिए कि क्या बातें हैं। और अनर्गल कमेंट वही करते हैं जिनको, देखिए एक सपोज कीजिए कि अनर्गल कमेंट करने वाले कौन है। अनर्गल कमेंट करने वाले वो हैं जो हर वीडियो पर जाकर हर किसी को आंकते रहते हैं। अरे भाई, आपकी लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गए हो, लाइब्रेरियन कर लियो, यानी 25 साल का तो एज पार ही होगा। अगर आप पीजीटी लेवल का, टीजीटी लेवल का लाइब्रेरियन का आप ये दे रहे हो तो आपकी तो एज वो पार होगी। यानी 25 साल से आप शुरू से झक मारते हुए हो और यहां आकर ज्ञान दोगे फिर, तो उस तरह करने से आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी। आपकी नौकरी लगेगी आपकी मेहनत से, आपकी नौकरी लगेगी आपकी प्रैक्टिस से, आपकी नौकरी लगेगी आपका मनोवृत्ति जो है कंट्रोल करके रखिएगा उससे। नौकरी तब लगेगी जब आप पढ़िएगा उससे। 4000 बच्चों का ही मास सिलेक्शन होगा, उसमें भी 10% ईडब्ल्यूएस का होगा, उसमें भी ओबीसी का जो आरक्षण होगा उसमें होगा। मैंने आरक्षण भाई सारी चीजों को बंटवारा कर दिया। उस आरक्षण में आप आओगे तब आपकी नौकरी होगी। यानी जो मेहनत करेगा वही होगा। कमेंट अनर्गल करने से क्या फायदा मिलेगा? अनर्गल कमेंट करने से कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं समझा दिया आपको कि वही लोग वो कमेंट करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई एग्जाम ये वो से मतलब नहीं रहती है। जिसको मतलब रहता है वो काम का बात करते हैं, वो पढ़ते हैं और पढ़ने के दायित्व को निभाते हैं, उसके साथ साथ काम करते हैं। 10 दिन में आपकी लाइब्रेरियन के लिए पॉजिटिव न्यूज आएगी। सरकार अथल पथल कर रही है तो आप एक बार जाकर खुद पता कीजिए। हम पता करते हैं तो सरकार हमको कहते हैं कि नहीं बेटा 10 दिन में हो जाएगा, घबराइए नहीं। आपके लिए जो मैंने बताया वो 10 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि करा लें। अगर हमारी बात अगर आपको झूठ लग रही है तो आप एक बार पता कीजिए, तब जाकर इस बात पर विश्वास बढ़ेगी और दोनों में आत्मसंतुष्टि बनेगी। और तब जाकर दोनों की काम जो होगी दोनों की जो काम होगी, हमारी काम होगी, आपकी काम होगी, तब आपको एक रिजल्टेंट आएगा। उस रिजल्टेंट के आशय आपको यह पता चल पाएगा कि ऑनेस्टी क्या है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।